नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट एस्ट्रो किंग, जहां हम बाजार की चाल को ग्रह नक्षत्रों की भाषा से समझते हैं। तो आज का विषय बहुत खास है। सोना और चांदी 2025 में इनका भविष्य क्या है? क्या इनके भाव और बढ़ेंगे या आने वाले समय में थोड़ी राहत लेकर आएगा? और भारत में शादी विवाह, गहनों की खरीद और उत्सवों पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, यह सिर्फ बाजार की बात नहीं है, ये हमारे संस्कारों और भावनाओं से भी जुड़ा विषय है। तो आइए ज्योतिष और ग्लोबल ट्रेंड्स दोनों के मिलन से सच्ची तस्वीर देखते हैं। जब वैश्विक और भारत की मौजूद स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि सोने की कीमतें आसमान छू गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड लगभग 4,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हो रहा है और युद्ध, राजनीतिक तनाव जैसे हालात निवेशकों को सुरक्षित जगह खोजने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में जब अनिश्चितता होती है, लोग सोने और चांदी की ओर भागते हैं, क्योंकि ये दोनों धातुएं सुरक्षित निवेश मानी जाती हैं। अब बात करें भारत की, तो त्योहारों, धनतेरस और शादी विवाह के सीजन में सोने चांदी की खरीद हमेशा बढ़ जाती। इस बार भी यही हुआ। मांग जबरदस्त रही, कीमत में उछाल बना रहा, लेकिन अब हालात थोड़े बदल रहे हैं। दुनिया के कई देश अपने सेंट्रल बैंक के रेट घटाने की तैयारी में है। डॉलर थोड़ा मजबूत हो रहा है, निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे, जिस समय हम लोग दीपावली मना रहे थे, उसी समय चांदी में लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया था। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में सोना चांदी थोड़ी गिरावट और स्थिरता दिखा सकता है, मगर याद रखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। 2026 तक कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोना $4,200 पर औंस तक जा सकता है। तो अब ज्योतिषी दृष्टि से इसके विषय में देखते हैं कि सोना कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या इसकी संभावना है, इस विषय में बात करते हैं। तो अब बात उस पहलू की है जिससे मार्केट एस्ट्रो किंग सबसे गहराई से दिखता है, ग्रहों की चाल और उनका असर। इसमें हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है। तो इस समय शुक्र और चंद्रमा की स्थिति सोना चांदी जैसे वैभव संबंधी तत्वों को प्रभावित कर रही है। जब ज्योतिष से देखते हैं तो शुक्र शुभ स्थान होता है, तो धन, गहने, सोना चांदी जैसी वस्तुओं में तेजी आती है। लेकिन जब शुक्र और चंद्र कमज़ोर या क्रांति अवस्था में होते हैं तो बाजार में थोड़ा ठहराव या गिरावट दिखती है। वर्तमान ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि अभी का समय संयम और संतुलन का है, यानी जल्दबाजी में बहुत भारी निवेश करना उचित नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से निवेशित हैं उन्हें घबराना भी नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में जब शुक्र का गोचर अनुकूल बनेगा तो सोना चांदी फिर से तेजी की राह पकड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जब गुरु यानी कि बृहस्पति बकरी से सीधा होंगे, मंगल धन भाव में आएगा, तो ये समय शुभ निवेश और वैवाहिक गहनों की खरीद के लिए श्रेष्ठ रहेगा। मतलब साफ है, सितारे कह रहे हैं यह बस एक रुकावट का समय है, मंजिलें आगे हैं। हम लोग आते हैं उस विषय पे जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में शादी विवाह उत्सवों पर इसका क्या असर पड़ता है, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं उसी पहलू की जो हर घर से जुड़ा है, शादी विवाह और उत्सव। भारत में कहा जाता है सोना केवल धातु नहीं, आशीर्वाद है। हर शादी में सोने चांदी का गहना वरदान और परंपरा का हिस्सा होता है। इस साल जब सोने की कीमतें ऊपर गईं तो कई परिवारों का बजट बढ़ाना पड़ा। कई जगहों पर शादी के खर्च बढ़ गए और लोगों ने हल्के गहने या मिली जुली ज्वेलरी लेना शुरू किया। अब जब बाजार थोड़ा शांत हो रहा है तो उन परिवारों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो आने वाले महीनों में शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार नवंबर से जनवरी 2026 के बीच कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अगर इन महीनों में कीमतें स्थिर रहीं तो यह खरीद और निवेश दोनों के लिए अनुकूल समय होगा। तो इसलिए जो लोग गहने खरीदने की सोच रहे हैं वह इस अवधि में शुभ मुहूर्त और बाजार के रेट पर नज़र रखें। अब हम लोग निवेशकों के लिए एक नज़र डालते हैं कि निवेशकों को क्या संदेश है। तो सीधा संदेश यही है निवेशकों के लिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो अल्पकालिक उतार चढ़ाव से परेशान ना हो, क्योंकि ग्रह स्थिति और आर्थिक संकेत दोनों ये बता रहे हैं कि सोना चांदी आने वाले सालों में फिर से नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। और ये समय है कि आपको और ख़रीदने का, जब कोई चीज़ जैसे पता है कि आगे और बढ़ने वाली है और जब वह कम रेट पे मिल रही होती है
तो समय होता है उसको और ख़रीदने का। तो वही है, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इस ठहराव को खरीद का अवसर माने, थोड़ा थोड़ा खरीदें, एकदम से नहीं। जो लोग ज्योतिषी के रूप में देखते हैं, शुक्र, गुरु और चंद्र के अनुकूल काल में निवेश उत्तम रहता है। और कभी भी जैसे खरीदारी कर रहे हैं तो एक साथ ना करें, धीरे धीरे खरीदें। जब रेट और हल्का हो और ख़रीदें, फिर और हल्का हो तो और ख़रीदें। कभी एक साथ पैसा निवेश में ना लगाएं। हम लोग आते हैं ज्योतिषी संदेश और निष्कर्ष पे। तो दोस्तों, सोना चांदी का खेल सिर्फ आसपास का नहीं है, यह प्रकृति और ग्रहों के चक्र से भी जुड़ा हुआ है। जब चंद्र की चमक बढ़ती है, चांदी दमकती है, जब सूर्य और शुक्र का संयोग बनता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। इसलिए याद रखिए, हर गिरावट के बाद उबार आता है, हर मंदी के बाद चमक लौटती है। और यही बात ज्योतिषी है और बाजार दोनों हमें सिखाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अंतिम चरण जो हम लोगों का है। तो यह वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, आने वाले महीनों में सोना चांदी फिर उड़ान भरेंगे या यह शांति आगे भी बनी रहेगी। मैं रहूँगा आपके साथ हर दिन, हर ग्रह परिवर्तन के साथ, ताकि आप बाजार को तारों की नज़र से देख सकें। धन्यवाद। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे नवंबर मार्केट में ग्रहों का प्रभाव निफ्टी और गोल्ड स्पेशल पर। जय श्री गणेश। धन्यवाद।